गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए हम जीएस के प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 6 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, और टॉपिक का नाम है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, लैटिन भाषा या फिर अरबी भाषा? बताइए। देखिए मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा से हुई है, डी है इसका आंसर। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम, और जो मौसम होता है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा है उसको बोलते हैं जलवायु। ठीक है, यानी ये वेदर हो गया और ये हो गया क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है एक लंबे समय में होने वाला परिवर्तन है, और वेदर तो हर दिन चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? ठीक है, लौटते हुए मानसून से वर्षा अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पूछ ले तो इस भाग में होती है, भारत के पश्चिमी भाग में वर्षा होगी, और लौटते हुए मानसून से वर्षा होगी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, कई प्रश्न इससे बनते हैं कि अगर उत्तर भारत में जाएं तो वर्षा की मात्रा जो है घटती जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा घटती जाती है, और पूर्वी भारत की तुलना में पश्चिमी भारत में भी वर्षा की मात्रा घटती जाती है। देखिए शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और यह मानसून के लौटने का समय होता है, और भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है इस मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, नीचे दिए गए कथन कारण पर विचार करेंगे। ये कथन है, ये कारण है। ठीक है, इस तरह का एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कथन कहता है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है वो मानसूनी पवन से होती है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो कथन करेक्ट है, कारण भी करेक्ट है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन और कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु जो है कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो होती है वो मानसूनी पवन से होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करना है तो कौन कौन से कारक उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे? ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और स्थान की स्थिति। बताइए कौन कौन से हैं इसमें। किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए ऊंचाई आवश्यक है, स्थान की स्थिति आवश्यक है, समुद्र तल से दूरी, ये तीनों के तीनों हो गए, डी है इसका आंसर। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई तथा समुद्र तल से दूरी पर निर्भर करती है, और इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय के मसिनराम में होती है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है वो मेघालय के मसिनराम में होती है। ठीक है, कभी चेरापूंजी था, स्कूल में आप पढ़ते होंगे, लेकिन अब जो वर्तमान में सही उत्तर है वो मसिनराम है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी इनको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उत्तर पूर्वी राज्यों में है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, वेस्टर्न घाट में तो होंगे ही उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय वनस्पति पाई जाएगी, जैसे कि देवदार हो गया, बुरांस हो गया। तो थर्ड को एलिमिनेट करो तो जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 और 4। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। बहुत कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुँच पाता, और ये जो वन है वो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियों को गिराते हैं। फलस्वरूप होता क्या है, हरे भरे दिखाई देते हैं हमेशा। ठीक है, और इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में, पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यदि आप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन लगा दोगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, और ये प्रश्न जो लीक हो गया था बीपीएससी उसमें पूछा था शायद।
भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यानी पर्णपाती वन। बी है इसका आंसर। देखिए हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट इनको बोलते हैं, और इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में जो है अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए पतझड़ वन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन है यहाँ पर। देखिए कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियों में पानी की क्षति को कम करने के लिए जो इनकी पत्तियां होती हैं उनमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। बिल्कुल आएगी, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो कंटीली झाड़ी वाली वनस्पतियां जो है शुष्क भागों में पाई जाती हैं और पानी की क्षति को कम करने के लिए जो है इनकी पत्तियों में जो है बड़े बड़े कांटे होते हैं। और पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, नीचे दिए गए कथन, मतलब नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 में है वन और सूची 2 में है वन के प्रकार। देखिए रोजवुड महोगनी के सामने पर्वतीय वनस्पति लिखा है, पीपल नीम के सामने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लिखा है, खैर बबूल के सामने कंटीली झाड़ियाँ लिखा है, पाइन देवदार के सामने उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन लिखा है। मिला दीजिए इनको। रोजवुड महोगनी तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। पाइन देवदार पर्वतीय वनस्पति है, तो डी का हो जाएगा 1। तो ए का हो गया 2 और डी का हो गया 1। ऑप्शन देख लेते हैं किसी में कट रहा है क्या। डी का 1 एक से एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और ए का हो गया 2, सी हो गया फिर इसका आंसर। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो कौन कौन से हैं? रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, और पीपल और नीम किस में आएंगे? पीपल नीम आएंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। खैर और बबूल और कैक्टस ये सब आएंगे कंटीली झाड़ियों में, और पाइन देवदार आएगा पर्णपाती वनस्पति में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, वन्य जीव सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह या नवंबर के आखिरी सप्ताह में? वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? जंगली बकरी कहाँ मिलेगी इसमें? हिमालय क्षेत्र में मिलेगी, डी है इसका आंसर। जंगली बकरी हो गई, हिमतेंदुआ हो गया, यानी स्नो लेपर्ड, भालू इत्यादि जो है हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, भारत में जंगली गधे का जो प्राकृतिक निवास स्थान है वो कहाँ पर है? भारत में वाइल्ड एस का जो निवास स्थान है वो है गुजरात के रन का कच्छ, सी है इसका आंसर। तो भारत में जंगली गधा जो है कच्छ के रन में पाया जाता है, गुजरात में, ठीक है। तो ये 6th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट वाला ही टॉपिक था, और ये 12 प्रश्न निकलते हैं इससे। इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा 1 से 2 बार, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।